नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक नई कहानी पर। आज की कहानी से आपको ये जानने मिलेगा, कभी कभी चुप रहकर भी बहुत सारे समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी का शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का था। उन्हें बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था। वह अक्सर शांत बैठकर अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखा करता था। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध अपने माता पिता के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय अपने बच्चे के साथ बिना कुछ बोले ही चुपचाप बैठे हुए थी और गाय का बच्चा भी चुपचाप अपने माँ को देख रही थी। गौतम बुद्ध को यह बात बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई कि बिना कुछ बोले ही गाय और उसकी बछड़ा एक दूसरे को बहुत ही प्यार से समझ रहा था। उन्होंने सोचा कि चुप में भी कोई शक्ति होती है। जैसे जैसे गौतम बुद्ध बड़े होते गए, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों की सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने चुप रहने की आदत को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि गौतम बुद्ध जानते थे कभी कभी ज़्यादा बोलने से समस्या का ज़्यादा हाल की वजह समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि चुप रहकर भी समस्या को सुलझाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आते हैं जहां पर कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। बुद्ध की शिष्य उसे बीच बचाव करने के लिए सुझाव दे रहा था। बुद्ध ने कहा, अगर हम अभी कुछ कहेंगे तो ये लोग हमें भी लड़ाई में खींच लेंगे। अभी चुप रहना बेहतर है। गौतम बुद्ध की शिष्य ने उनकी बात मानी और वो लोग चुप रहे। थोड़ी देर बाद लड़ाई शांत हो गई और उन लोगों ने सारा मतभेद सुलझा लिया। तभी गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, देखा, कभी कभी चुप रहने से ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। जब हम चुप रहते हैं, दूसरों को समझने का समय मिलता है। एक और घटना तब की है, गौतम बुद्ध ने जब अपने शिष्य के साथ एक जंगल में ध्यान कर रहे थे, अचानक एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुजी, हम ध्यान कैसे करें? हमारा मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है। शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगा। उन्होंने अपने शिष्य को शांत रहने का संकेत दिया और खुद ध्यान में बैठ गया। शिष्य ने सोचा गौतम बुद्ध ने उसे अनसुना कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको पता चला कि शांत रहना ही ध्यान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना बोले ही गौतम बुद्ध ने उसे सिखा दिया, शांत रहना ही ध्यान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शांत। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है। वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित था। उसने गौतम बुद्ध को बहुत ही भला बुरा कहा और उसको अपमानित भी किया। गौतम बुद्ध ने उसकी बात को बहुत ही ज़्यादा शांत से सुनी और उसको कुछ नहीं कहा। वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। दूसरे दिन वो व्यक्ति फिर से गौतम बुद्ध के पास आया और बुद्ध को माफ़ी मांगने लगा। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा, मैंने कल आपकी बातें सुनी, लेकिन उस बातों को मैं अपनी मन में जगह नहीं दी, क्योंकि शांत रहने की शक्ति ये है, ये हमें उन बातों से बचाती है जो हमारी मन को खराब कर सकती है। बुद्ध ने हमेशा अपने शिष्यों को ये सिखाया है कि चुप रहकर और शांत रहकर हम अपने मन को ढंग से समझ सकते हैं। जब हम चुप रहते हैं, हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ये शांत हमें दूसरों की प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद करती है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर हम हमेशा बोलते रहेंगे तो हम कभी सुन नहीं पाएंगे, और जब हम नहीं सुनते तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। एक दिन गौतम बुद्ध और उसकी शिष्य एक नदी के किनारे बैठे थे। शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुजी, क्या शांत रहना इतना महत्वपूर्ण है? गौतम बुद्ध ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस उसने अपने शिष्य को नदी की बहते हुए पानी पर इशारे किया। शिष्य को धीरे धीरे समझ आने लगा
बिना शोर किए बहती है, वैसे ही हमारा मन भी चुप रहने से शांत हो जाता है। एक शांत मन हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है, जिससे हम जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कई बार यह साबित किया है कि चुप रहना कितना शक्तिशाली होता है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि शांत रहने में ही असली ज्ञान छुपा होता है। जब हम बिना बोले अपने भावना और विचारों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम बेहतर इंसान बनते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि जब भी कोई कठिनाई आए तो पहले चुप रहकर ध्यान से सोचो, फिर बोलो, क्योंकि बिना सोचे समझे बोलने से चीज़ें बिगड़ भी सकती है। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का गौतम बुद्ध से मिलने आया। वो बहुत ही ज़्यादा शरारती था और हमेशा बातें करते रहता था। उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? मुझे हर समय कुछ ना कुछ कहना ही पड़ता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक छोटी चुनौती दी। बुद्ध ने कहा, अगर तुम पूरे दिन चुप रह सकते हो तो तुझे एक बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान उपहार दिया जाएगा। लड़का बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हुआ और सोचने लगा, यह तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैं चुप रह सकता हूँ। लेकिन जैसे ही दिन शुरू हुआ, उसके दोस्तों ने उसको खेलने के लिए बुलाया। उसको बोलने की मन हुआ, लेकिन उसको बुद्ध की चुनौती याद है, इसलिए वो चुप रहा। फिर उसने देखा कि उसके भाई बहन झगड़ रहे थे और वो बीच में कूदकर उन्हें शांत करना चाहता था, लेकिन उसने फिर से खुद को शांत किया और थोड़ी देर चुप रहे। दिन खत्म होने के बाद वो बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने पूरा दिन बिना बोले ही गुजार दिया, अब मुझे मेरा इनाम चाहिए। गौतम बुद्ध ने उसे एक सुंदर कांच का टुकड़ा दिया और बोला, ये इनाम सिर्फ तुम्हारे धैर्य का प्रतीक है, असली इनाम तुझे अंदर से मिलेगा। शांत रहकर तुम्हें ये सिखाया कि बोलना हमेशा ज़रूरी नहीं है। जब हम चुप रहते हैं तब हम हमारे मन को गहराई से समझ पाते हैं। ये सुनकर लड़का को सच्ची खुशी महसूस हुई। उसने सीखा कि चुप रहकर भी वो दूसरों की मदद कर सकता है और खुद को बेहतर समझ सकता है। गौतम बुद्ध की और एक कहानी है उसकी शिष्य के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा बोलता था और हमेशा किसी न किसी बातों में उलझ जाता था, किसी के साथ झगड़ा भी कर लेता था। एक बार वो गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि गुरुजी, मैं हमेशा सही बोलता हूँ, लोग मेरा बात नहीं समझते हैं और मुझसे लड़ाई करते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करनी है। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा और वो है किसी भी स्थिति में किसी से तुम्हें अगले 7 दिन बात नहीं करना है। 7 दिनों तक तुझे शांत रहना है और चुप रहना है। शिष्य को ये चुनौती बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगी, क्योंकि उसे बोलने की आदत थी, लेकिन उसने गुरु की बात मानी और 7 दिन तक किसी से बात नहीं करने की संकल्प ली। 7 दिन तक उसने लोगों की बातें सुनता रहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। इन 7 दिनों में उसने एक चीज़ महसूस किया, जो लोग उससे लड़ती थी वो लोग खुद ही अपनी गलती मान लेता था। 7 दिन बाद उसने गौतम बुद्ध के पास लौटा और बोलने लगा, मैंने चुप रहने की शक्ति को अनुभव किया और मैंने पाया कि जब मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तो लोग शांति से अपने समस्या का समाधान करते हैं। शांत रहकर मैंने यह सीखा कि कई बार हमारा बोलना ही समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, यही शांत रहने की असली शक्ति है। जब हम चुप रहते हैं तो ना केवल हम खुद को समझ पाते हैं और दूसरों को भी अपने आप को समझने का मौका देते हैं। इसीलिए चुप रहकर भी कभी कभी समस्या का समाधान करना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी अचानक उनके साथ एक शेर आ जाती है। शिष्य डर गए और वहाँ से भागने लगा, लेकिन बुद्ध ने एकदम शांत होकर
शेर की ओर देखा और अपना जगह से हिले नहीं। शेर भी अपनी जगह ठहर गया। शेर थोड़ी देर बुद्ध की शांत आंखों में देखा और वहां से चला गया। बुद्ध के शिष्यों ने यह सब अपनी आंखों से देख के अपने गुरुजी को बहुत ही हैरानी से पूछा, गुरुजी, अपने शेर को क्यों नहीं भगाया? अब थोड़ी देर शांत में क्यों रुक गए? तभी गौतम बुद्ध ने कहा, शेर को भगाने की जरूरत नहीं थी। उनकी आंखों में गुस्सा थी, लेकिन मेरी चुप और शांति ने उसकी अंदर की गुस्सा को ख़त्म कर दी। शांत रहने की यह और एक फ़ायदा है, यह औरों की मन की गुस्सा और हिंसा को ख़त्म कर देता है। शिष्यों ने इस घटना से सीखा, कभी कभी हमारे चुप रहना ही किसी की समस्या का समाधान होता है। हम हमेशा बोलकर नहीं, कभी कभी चुप रहकर भी बड़े बड़े समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर जरूर लाइक करना। मिलते हैं और एक न्यू गौतम बुद्ध कहानी पर। नमो बुद्धा। धन्यवाद।